टेस्ट के दौरान जो परफॉर्मेंस थी वो आपके 7 दिन की मेहनत थी। रात और दिन हम जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, उसी का परिणाम है कि आज लगभग सारे बच्चों ने अपना टेस्ट टाइमिंग में पास कर लिया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की दौड़ बहुत ही आसान दौड़ है, 5 किलोमीटर दौड़ना है और जो लगातार चलते रहते हैं और जिनका सांस नहीं फूलता है वो बच्चे आराम से दौड़ पास कर लेते हैं। बहुत कम समय में भी हम आराम से फिजिकल अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अब तक भी अगर तैयारी शुरू नहीं की है वो भी अब भी प्लान करके आराम से कर सकते हैं। 10-10 दिन 15-15 दिन में भी फिजिकल आराम से पास किया जा सकता है। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका अंतर कि आपने पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में कितना अंतर कर दिया और पहला टेस्ट था तो कितने दिन में पास कर लिया। नाम दिनेश मंडल। हाँ, और मैंने पिछली 8 तारीख को ज्वाइन किया था और बीच में अभी 5-6 दिन छुट्टी पर भी था, लेकिन फिर भी आज 24 मिनट और 25 सेकंड। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अभिनव नाम है। अभिनव नाम है और कितने दिन में कंप्लीट कर लिया? पिछला था 26-30 में और ये था 23-30 में। 26-30 और 23-30 यानी कि 3 मिनट कवर कर ली। कितने दिन का टाइम लगा? सिर्फ 1 महीने का लग गया। 1 महीने का टाइम लग गया। 1 महीने में 3.5 मिनट तक। जिन बच्चों को टाइम ज्यादा लग रहा है ना वो भी आराम से इस महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। बैठ जानी चाहिए। पिछले बार से इस बार में कितना टाइम कम कर दिया? 2 मिनट टाइम कम कर दिया। 2 मिनट बहुत अच्छा टाइम होता है। शाबाश। दूसरे टेस्ट में और आज कितनी देर में पूरा कर लिया? 24 मिनट 30 सेकंड। 24 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट भी कर लिया। वेरी गुड, शाबाश। कितने टाइमिंग में किया? 26-40 से 25-25। 26-40 से 25 में कर लिया और अभी 25 सेकंड और तोड़ दिए। 25 सेकंड और अगले टेस्ट में 7 दिन के बाद में जब अगला टेस्ट होगा उसमें तोड़ सकते हो आराम से। ठीक है, शाबाश, बैठो। 28-35 से 28 सुन लो, 28-35 से 27-20 कर लिया और उससे पहले 32 मिनट भी लगा है। उससे पहले 32 मिनट से शुरू किया है पैरों में दर्द के कारण। तो जिसके अगर पैरों में दर्द होता है उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैरों के दर्द भी धीरे धीरे जब हम लगातार रनिंग करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। और इस एज में पैरों के दर्द कोई स्थायी नहीं होते हैं। दर्द सबको हो रहा होता है दौड़ते समय, प्रैक्टिस करते समय किसी को मजा नहीं आता है, सबको दर्द होता है। और वो दर्द है ना वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी दर्द है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे कम होने लगता है। बुढ़ापे में जाके घुटने खराब होते हैं, जवानी के अंदर सबके घुटने मजबूत होते हैं। चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और 5 किलोमीटर दौड़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ज्यादा स्प्रिंट मारने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्पीड से भी आप पूरा कर सकते हो। 25-30 से 23-50। 25-30 से 23-50। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। इसके पीछे एक कारण और भी था, मैं बताऊंगा। इसके पीछे जो कारण था वो था हमारा टेस्ट लेने का जो पैटर्न चेंज किया आज हमने, जिसमें हमने जोड़ी जोड़ी बना के जिन बच्चों को ज्यादा टाइम लग रहा है उनको कम टाइम लगने वाले बच्चों के साथ पेयर किया। और उस पेयर का नतीजा है, उस स्पेशल ट्रेनिंग का नतीजा है कि सबने टाइमिंग में टेस्ट पास कर लिया। और इस बार इस बैच के अंदर जितने बच्चे फिजिकल के लिए आएंगे लगभग सारे बच्चे फिजिकल पास करेंगे। ये टी शर्ट आपको दिखाई देगी हर जगह, हर सेंटर के अंदर। जो टेस्ट के ग्रुप बनेंगे ना, सब ग्रुप के अंदर ये टी शर्ट दिखेगी आपको और इसका रिजल्ट देखना शानदार मिलेगा। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैंने 25 तारीख को पिछले महीने ज्वाइन किया था और मेरा जो पहला टेस्ट में जो टाइमिंग आई थी वो 26:05 आई थी। उसके बाद मेरी जो दूसरी टाइमिंग आई दूसरे टेस्ट में वो मेरी आई थी 24:58 और आज जो मैंने टेस्ट दिया है उसके अंदर मेरी टाइमिंग आई है 23:30 मिनट 23 मिनट 30 सेकंड। और इसका जो श्रेय है वो सबसे मेन तो एक्सरसाइज का है। मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करी ना, उससे पाँव मजबूत हुए, पेट मजबूत हुआ, उस वजह से मेरी टाइमिंग सही आने लगी। और मेन डाइट का भी है। तो और सर है ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक्सरसाइज कराते हैं, तो उससे टाइमिंग आपकी भी कम हो जाएगी। जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया था ना तो मैं भी यही सोचता था कि यार मेरी टाइमिंग आएगी या नहीं आएगी। मैं भी डरता था टाइम टेस्ट देने से। टेस्ट देने से पहले घबराहट सी होती है। तो जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया तो ऐसा लगा कि जैसे 10 चक्कर काटते हैं मेरे, तो ऐसा मन करा कि मैं रुक जाऊं, पाँव में दर्द होने लग गया। एक्सरसाइज कराते हैं तो एक्सरसाइज में ऐसा मन करता है कि यार बस अब थक गए, पाँव में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अब एक्सरसाइज नहीं होगी मेरे से, कल्टी मार लूँ, रुक जाऊं। लेकिन उस टाइम अगर हिम्मत कर ली ना और अगर अपन ने पूरी एक्सरसाइज कर ली जितना सर ने बताया है तो आपकी टाइमिंग 110% आएगी। मेरी भी इसी वजह से आई है। मेरा नाम अभिनव चौधरी है। मैंने यहाँ पे 2 अक्टूबर को ज्वाइन किया था। 2 अक्टूबर को ज्वाइन किया था और रणवीर सर से मिला था। तो मैं कभी दौड़ा हुआ नहीं हूँ। तो सर ने मेरे को विश्वास दिया कि भाई आराम से हो जाएगा। तो मैं जब पहले दिन आया तो यहाँ पे मेरे को रणवीर सर मिले और पीयूष भाई मिले। तो पीयूष भाई ने बताया भाई कैसे क्या एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में बताया और रणवीर सर ने बताया कि भाई ये क्या करना है। जैसे हमें पहले दिन जब दौड़े तो हमने 3 राउंड निकाले,
तब हमें लगा कि हम 3 राउंड में ही रुक जाए। फिर हमने 3 और काटे। फिर जैसे-जैसे बढ़ता गया 15 दिन होते हैं तो पैरों में भी दर्द होता है, घुटनों में भी दर्द होता है, सिर दर्द होता जाता है। यहाँ रणबीर सर की गाइडेंस और गुलशन सर की गाइडेंस बहुत काम आती है और जिससे हम जो जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे हमारी इम्प्रूवमेंट होता जाता है। शुरू के 10 दिन तो कुछ नहीं हुआ, 15 दिन के अंदर मेरे घुटनों में दर्द हुआ, 15वें दिन मेरे घुटने में दर्द होने लगा। तो 5-7 दिन वो रहा, वो ठीक होने के बाद मैंने पिछले मंडे को टेस्ट दिया, तो वो मेरा 26-30 आया। जो आज आया और इस मंडे को दिया वो आया था मेरा 23-30। तो इससे मेरी क्या है कि लगातार इम्प्रूवमेंट और सर का विश्वास दोनों बढ़ता गया और उससे मेरी लगातार रनिंग इम्प्रूवमेंट हुई है। मेरा नाम कृष्णकांत है। मैंने रिम डिफेंस एकेडमी को पिछली महीने की 4 तारीख को जॉइन किया था। जब मैं यहाँ पर आया था तो ऐसा लगता था कि फिजिकल होगा या नहीं होगा, तो मैंने जॉइन कर लिया। फिर यहाँ पर दौड़ प्रारंभ की सर के साथ। शुरू में सर जितना कहते थे उतने राउंड मैंने किए और जब सर जितना एक्सरसाइज कराते थे उन्होंने उतनी एक्सरसाइज की। और शुरू में दौड़ करने में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, पर मैंने हार नहीं मानी। सर जितना राउंड की कहते थे उतनी राउंड लगाता रहा और एक्सरसाइज भी पूरा करने का प्रयास करता था। उसके बाद मैंने लगभग 15 दिन बाद टेस्ट दिया, तो उसमें मेरी 26 मिनट 50 सेकंड टाइमिंग आई। तो उससे थोड़ा सा मेरे अंदर मनोबल पैदा हुआ। फिर उसके बाद मैंने और प्रैक्टिस की और उसके बाद और एक्सरसाइज की। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट नहीं दिया और अब मैंने 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट दिया, तो मेरी 24 मिनट 30 सेकंड टाइमिंग आई है। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं दौड़ कर सकता हूँ और ये इस सब का श्रेय सर को ही देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज और दौड़ कराई, उसी के बलबूते ये मतलब सही हो पाया। और यहाँ पर बढ़िया माहौल है और रहने की अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर सर प्रॉपर एक्सरसाइज कराते हैं और प्रॉपर दौड़ कराते हैं और यहाँ पर एक भी दिन गैप नहीं होता है और 7 दिन प्रैक्टिस होती है। और ये तो अपने ऊपर है कि अगर जो गैप नहीं करता है उसका अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है और टाइम भी गिरता है। और अब तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब तो भाग लूँगा तो मेरी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स रिम्स एकेडमी। मेरा नाम रेखा यादव है। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। 125 प्लस मेरे मार्क्स हैं। कालीबाई बटालियन से हूँ। पहले मैंने घर पे प्रैक्टिस की थी, फिर घर पे नहीं हो पाया तो फिर मैंने यूट्यूब से देखा था रिम डिफेंस के लिए। फिर मैंने रिम डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। तो फर्स्ट डे जिस दिन था तो मेरे को चक्कर आ गए थे। मेरे को ये लगा कि मेरे से नहीं होगा। फिर मतलब सर ऐसे मोटिवेट करते थे तो मैं 4-5 दिन तक कंटिन्यू की। फिर मेरे को 2-3 दिन बीच में रुकने की मतलब मन में की कि 4 राउंड करते ही मैं रुक जाती थी। फिर आज मेरा पहला टेस्ट था और सर जैसे बता रहे थे वैसे किया मैंने। और रिम डिफेंस एकेडमी में मतलब यहाँ पे हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है पर्सनली, ऐसे नहीं कि ग्रुप में है तो ग्रुप में ही बातें कर रहे हैं। तो सर मोटिवेट करते रहते हैं, बाकी स्टाफ भी करता रहता है और यहाँ के ग्रुप में जब रनिंग करते हैं तो ग्रुप भी अच्छा रहता है। तो मैंने 33 मिनट में कंप्लीट कर ली। तो यहाँ आ रहा है वो कंफर्म है कि उसका फिजिकल कंफर्म होगा। और थैंक यू रिम डिफेंस एकेडमी के लिए। जैसे मैं घर पे करती थी तो मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करती थी, लेकिन यहाँ आना रनिंग से पहले एक्सरसाइज करवाते हैं और रनिंग के बाद है ना काफ़ी सारी एक्सरसाइज करवाते हैं। सर पर्सनली करवाते हैं डेली। 4-5 दिन अपनी दर्द होता है तो अपने को लगता है कि नहीं करेंगे एक्सरसाइज से क्या ही होगा, लेकिन सर बताते हैं कि रनिंग जिसको मतलब स्टेप बढ़ानी है या फिर अपना टाइमिंग बढ़ाना है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल है ना इसका एक्सरसाइज का है और वो सर डेली करवाते भी हैं। अपने को ऐसे लगता है कि नहीं आज नहीं करेंगे, लेकिन मैं जब से ज्वाइन की हूँ ना मैंने कंटिन्यू किया है। 10 राउंड बताते हैं ना सर तो मैं 11 लगाती हूँ, 12 बताते हैं तो 13 लगाती हूँ, ऐसे डेली कंटिन्यू करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो रोल है यहाँ पे वो रनिंग के साथ साथ एक्सरसाइज का ज़्यादा है, जो कि सर ज़्यादा रनिंग से ज़्यादा एक्सरसाइज पे फोर्स करते हैं यहाँ पे और हर बच्चे पे ध्यान भी देते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम अंजू गांधी है और मेरे को आए हुए 15 दिन हो गए और जब मैं पहली बार आई थी तो मेरे से 5 राउंड ही नहीं लगे थे। फिर धीरे धीरे सर ने एक्सरसाइज करवाई, रनिंग भी करवाई, तो मेरा मतलब 15 दिन बाद में टेस्ट दिया तो मेरा टाइमिंग आया 29.5 मिनट। तो मतलब ज़्यादा रनिंग से ज़्यादा सर यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान देते हैं। टाइमिंग कम करनी है उसके लिए एक्सरसाइज भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो सर बहुत अच्छे से करवाते हैं। जिसको भी यहाँ आना है वो आ सकता है और अच्छी अपनी रनिंग कर सकता है।